हेलो व्यूअर्स विद्यासागर यूट्यूब चैनल को पुणी आपण मानक बहुत स्वागत। तो आमर जो आज घन घन बीईडी एंट्रांस परीक्षा सरी जाइए आ तार क्वेश्चन आंसर डिस्कसन चली इंग्लिश कंपलसरी ऑलरेडी आपण मैंने पाई सारी 10टी क्वेश्चन किंतु आहुरी सेट्स रही जाइए स्पेशली आर्ट्स आउ कंपलसरी डिफरेंट सेट्स आसी। तो यही वीडियो रे आम जो आर दीटा जोटा आम स्पेशली आर्ट्स जो भाई भौणी मैंने देते तो से अच्छी प्लस तापर आम पुणी डिस्कसन करवा आउ गोटे सेट्र। तो प्रथमे चलतु आमर आर्ट्स क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा पैसेज टी रीडिंग कम्प्रिहेंशन आउ किसी क्वेश्चंस अच्छी पैसेज टी ऊपर चलतु आखि पकेबा। तो मु प्रथमे मीनिंग आउ सेंटेंस आपन को बुझे दूँ। द वर्ल्ड ओज नो मैन ए लिविंग बट इट ओज एव्री मैन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ए लिविंग। देखो बहुत तात्पर्यपूर्ण पैसेज। द वर्ल्ड ओज माने आमे कहार गोटे जब ऋणी अच्छे आपड़ धर मोटू 10 टଙ୍କା नहीं आई ओ 10 रुपीज टू यू तो से अथर कहते वर्ल्ड ओज नो मैन ए लिविंग। पृथ्वी माता मदर नेचर ओज नथिंग टू एनीबॉडी किंतु इट ओज एव्री मैन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ए लिविंग। तो मदर नेचर समस्त को अपॉर्चुनिटी दबापाई ऋणी अच्छी। तो एठी अथर प्रथम प्रसंग बहुत क्लियर कर देइछंती जे देयर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू सक्सीड। तो चलते देखा व्हाट एवर मैन नीड्स ही मस्ट एक्वायर थ्रू हार्ड वर्क। अथर तांकर मत आभिमुख्य धीरे धीरे क्लियर कले विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल। केमिति नोबडी कैन फुलफिल हिज वांट्स बाय द वेब ऑफ ए मैजिक वांड। वांड माने छड़ी, मैजिक माने जादू। आम मैंने जो पिलादिने मन पवन जनहम पढ़ते आबड़ा का डाबड़ा कहीदेव मैजिक वांड छुआईदेव हो। इट ओनली हैपेन्स इन इमेजिनेशन एंड फिक्शन बट नेवर हैपेन्स इन रियलिटी दैट देयर इज ए मैजिक वांड ही टचेस एंड एवरीथिंग विल कम इन ए प्लेटर। तुम मैंने देखि आमर जो गोटे जीन दीपटा को घसीदेव जीन आसो खाଇବା आण आसीज। इट डजंट हैपेन इन रियल लाइफ। से कथा अथर कहते मैजिक वांड रे किछि हबनी। कौन हम ताले नोबडी कैन फुलफिल हिज वांट्स। एटू वांट्स माने पिले इच्छा नुह, एटू वांट्स माने अभाव। बुझल पिले ये जो वांट्स अच्छी आर मीनिंगटा मन रख एटा नाउन फॉर्म रे यूज होइछ। वांट्स आई हैव मेनी वांट्स क्वांटिफायर पर वांट्स किंतु आई वांट ए कप ऑफ टी सेठी वांट माने मु इच्छा करछि किंतु एठी जो वांट्स तला अभाव फुलफिल व्हाट वांट्स ऑब्जेक्ट हिसाब रे बाय द वे ऑफ ए मैजिक वांड। इफ एनीवन वांट्स टू एठी देखो क्लासिक संगे संगे अथर देखो केते बढ़िया लिखछंती। इफ एनीवन वांट्स ए वांट्स टा वर्ब। इफ एनीवन वांट्स टू हैव एनीथिंग विदाउट अंडरटेकिंग द बर्डन ऑफ लेबर ही हैज टू आइदर लिव ऑन अदर्स लेबर और इंडल्ज इन इलीगल एक्टिविटी व्हिच डिजर्व्स नो डिग्निटी एट ऑल। दुनिया रे दीटा वे मनुष्य बंची पारे आइदर लाइक ए पैरासाइट हु लिव्स ऑन अदर पीपल्स लेबर और इन ए वेरी डिग्निफाइड वे बाय डिंट ऑफ हिज ओन लेबर। ताले कोन हिची इंडल्ज इन लिप्त रहा इंडल्ज इन इलीगल एक्टिविटी। किसी लोग रात राति बड़ लोक हो पारती किए क्या मारदे कि तार पैसा पत्र लुट कर पारे किए जुआ खेली पारे बट दीज आर इलीगल एक्टिविटी व्हिच वोंट गिव यू पीस ऑफ माइंड। सो फॉर सक्सेस इन लाइफ लेबर इन व्हिच डिजर्व्स नो डिग्निटी एट ऑल। डिग्निटी माने कौन पे सम्मान रेस्पेक्ट डिग्निटी इन लाइफ। फॉर सक्सेस इन लाइफ मैन हैज टू स्ट्राइक ए यूनिक balance between his desire and his achievement। डिजायर माने कौन कामना, अचीवमेंट माने आपणकर अकम्प्लिशमेंट जोड़ा तुम माने लाभ करो। दिस कैन बी अचीव थ्रू द हार्ड लेबर फिजिकल और मेंटल। इफ मैन इज नॉट विलिंग टू वर्क और इंडल्ज इन लेजीनेस और गिव्स इट टू प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ काली करी समय गड़े नवा लोक कहते जे समय को गड़े चलते कहते प्रोक्रास्टिनेटर्स। प्रोक्रास्टिनेशन गोटे डिफिकल्ट वर्ड। ही कैनॉट सर्वाइव इन ए मीनिंगफुल वे। पैसा रोजगार करवा गोटे मीनिंगफुल लाइफ लीड करवा इज टोटाली ए डिफरेंट मैटर अथर कहते। तो मीनिंगफुल जीवन यापन करने यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ वर्क बी इट मेंटल और बी इट फिजिकल। ओके अनफॉर्चुनेटली द यूथ ऑफ टुडे हैव द लिटिल रेस्पेक्ट फॉर फिजिकल वर्क एंड हैंकर आफ्टर व्हाइट कॉलर जॉब्स। बिना झाड़ बुहारे एसी तले रही जो काम करा जाए ताको इंग्लिश रे कहा जाए व्हाइट कॉलर जॉब। जमती आम बैंक रे हैला कि जो मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी रोचंती सेथिरे दे नेवर डू एनी हार्ड वर्क। देयर स्वेट एंड ब्लड इज नॉट यूज्ड रादर
author कहते they should keep in mind that no nation can flourish without the hard physical work done by farmers, miners, industrial laborers who make their living by the sweat of their brow. मुंडो झाड़ तुंडरे मारिकी जो माने रोजगार करती that is called hard work. आ सेमानकु author मुंडो नुआइछंती. So this passage is all about dignity of labor. तो पिला माने आ समय नष्ट न करिकी let us move directly to the questions which have been asked on the basis of the above passage which we have already discussed. Questions ta देखिबा. How can man fulfill his wants in an honorable way? By living on others labor. देखि दियंतु कौन कौन ऑप्शन अच्छी. आ गोटे अच्छी by the wave of a magic wand, by means of hard work, by indulging in illegal activities. No prizes for guessing. आम एबे जस्ट डिस्कशन कले by means of hard work. तो हार्ड वर्क थ्रू रे ही तुम माने ऑनरेबल लाइफ बंची पारे बोली ऑथर कहते आंसर इज सी. 2 नंबर क्वेश्चन. मैन कैन स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन हिज डिजायर एंड हिज अचीवमेंट बाय गिविंग इनटू गिविंग माने हार मानिया गिविंग इनटू प्रोक्रास्टिनेशन केबे भी हबनी. बीइंग अनविलिंग टू वर्क नेगेटिव सेंटेंस हबनी. इंडल्जिंग इन लेजीनेस हबनी. डूइंग हार्ड लेबर बारंबार ऑथर स्ट्रेस देछन हार्ड लेबर ऊपर. तो आंसर इज डी. Okay, so let us come to the question number 3. Which of the following is a white collar worker? White collar worker माने जो मानकर परिश्रम बा झाड़ बुआते ना. So a farmer, miner, industrial worker, all are the people who sweat a lot, do hard work. So a bank officer who normally sits in an AC and don't do hard work. So answer is a bank officer. Okay. Then one who lives on others labor जे अलग लोकर परिश्रम फल खाइबा चेष्टा करे ही इज ऑब्वियसली ऑप्शन देख ए फूल अ थीफ ए पैरासाइट ए लेजी पर्सन. सो ही इज ऑब्वियसली ए अदर पर्सन लेबर रे काम करके बंचवा चाहे ही इज ए लेजी पर्सन. द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज कैन बी डिग्निटी ऑफ लेबर, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस, द यूथ ऑफ टुडे, सक्सेस इन लाइफ. तुम मैंने गेस कर बारंबार लेबर विषय ये पैसेज रे कहा जायछि. तेणु ओब्वियस टाइटल इज डिग्निटी ऑफ लेबर ऑप्शन ए. तापर आम आसवा आमर 6 नंबर क्वेश्चन जोटा कि गोटे सिनोनिम अच्छी. सिनोनिम है आम देखीदे डिफिकल्ट वर्ड गुड़ा आमर अच्छी. फ्लोरिश. फ्लोरिश माने उन्नति करवा, प्रस्पर करवा. तो ऑप्शन आमर अच्छी पेरिस. पेरिस माने क्षय हो जावा हबनी. प्रस्पर ऑलरेडी आम डिस्कसन कर देचे. तो यहाँ हूँ करेक्ट आंसर. विदर. विदर माने आपंकर गोटे जिनसटे रखिंट खरारे धीरे धीरे तार कलर उड़ी जा जो रंग छाड़ी जा यहाँ है विदर. आक्वायर माने लाभ करवा. तो आंसर इज प्रस्पर. देन एंटोनिम को आसतु आपण माने. द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द इंडस्ट्रियस. अपोजिट इंडस्ट्रियस माने हार्ड वर्किंग, करेजियस, स्टुपिड, लेजी, क्लेभर. तो इंडस्ट्रियस रो अपोजिट आम जब देखा ताले आमर आंसर ऑब्वियसली हम लेजी. स्टुपिड माने बोका, क्लेभर चाला, करेजियस है साहसी. तापर आम आसवा 8 नंबर को. बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज ए डैश इश्यू. इश्यू नाउन अच्छी. नाउन पूर्व आम एडजेक्टिव आसो. तो डिबेट. डिबेट है नाउन केबे भी हबनी. डिबेटिंग भी भर्ब फॉर्म अच्छी हबनी. डिबेटेड भर्ब. तो गोटे ही एडजेक्टिव अच्छी डिबेटेबल इश्यू. तो आंसर इज डी. तो मुझे एडजेक्टिव हम जानली कारण नाउन पूर्व वर्डटा पचार. तो मैंने केमती कह बॉय, गुड बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल. सेमती इश्यू कौ टाइप इश्यू डिबेटेबल इश्यू. तो आंसर इज डी. देन आम 9 नंबर क्वेश्चन को आसीजा. टीचर डैश ऑल माय डाउट्स इन इंग्लिश ग्रामर. तो ऑप्शन देखिबा. पिक द मोस्ट सुइटेबल. क्लारिफाइड. क्लारिफाई हबनी कारण सिंगुलर क्लारिफाइज हवा कथा. तेणु ये कटिगला थर्ड पर्सन सिंगुलर रे. तेणु पास्ट टेंस रे हो पारिबो. क्लारिफिकेशन तो केबे नाउन हबन ना गोटे नाउन पर. क्लारिफाइंग थिले इज की, आम की, आर की, वाज, वेयर प्रोग्रेसिव फॉर्म में रहा कथा. तेणु द टीचर क्लारिफाइड ऑल माय डाउट्स इन इंग्लिश ग्रामर. तो यहाँ हम ऑप्शन ए 9 नंबर. तापर आम आसवा 10 नंबर क्वेश्चन एपटे अच्छी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
is correctly spelled. Absence, acceptable, acknowledge, accommodate. बोलो कि देखो पहले absence बोलो अच्छे CE हवा कथा, acceptable नो सेटा acceptable, acknowledge रे गोटे C रहिबा कथा तेणु accommodate. This is the correct answer. D. Then 11 number question को आसो. Which of the following is correctly punctuated? The prince wonders what a piece of work is a man. Exclamation अच्छी किंतु inverted comma रे नहीं तेणु एटा कटिगला. The prince wonders what a piece of work is a man. एठी inverted comma टा पूर्वरु रहितांता तेणु एटा देइनी. The prince wonders what a piece of work is a man. तो एठी inverted comma अच्छी किंतु exclamation mark नहीं. तो एठी प्रिंस वंडर्स पाखरे कमा नहीं तेणु ऑब्वियसली हमर बी टा भलो भारे नजर कर. द प्रिंस वंडर्स कमा व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज ए मैन. एक्सक्लेमेशन मार्क अच्छी इन्वर्टेड कमा भी अच्छी. आंसर होची बी. देन गोटे पार्ट ऑफ स्पीच पचारची आलास हाउ क्विकली थिंग्स गो रॉन्ग. द अंडरलाइंड वर्ड इज ए नाउन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन कंजक्शन. ऑब्वियस आंसर इज इंटरजेक्शन. ओके. देन 13 नंबर क्वेश्चन को आसी जिबा. हार्ड आई द विंग्स ऑफ ए डोव डैश अक्रॉस द सी. तो हार्ड आई माने एटा गोटे टाइप 2 कंडीशनल इमेजिनेशन ने पळे आसला. तो विल फ्लाई, वुड फ्लाई, शैल बी फ्लाइंग, कैन बी फ्लाइंग. सो हाइपोथेटिकल वर्ड रे हमर इमेजिनरी केस रे सब बळे वुड यूज करा जाय. तणो द आंसर इज वुड फ्लाई. 13 नंबर आंसर बी. देन हमर आ दुईटी क्वेश्चन रहिला पिले आ बेसी समय हमें नबानी. Who has been teaching you English? The sentence can be changed into passive. सब मन को who टा जो passive हुए हमको by whom कर दवा. By whom को tense रे अच्छे टा. Have you been who has been teaching you? You टा object अच्छी. तो by whom को tense रे अच्छी present रे अच्छी. By whom have you been taught English? कारण एटा जेहेतु have हे गला यू रहिला been taught English. तो आंसर इज ए. 15 नंबर. टीचर सेड टू हिज pupils आर यू रेडी फॉर द टेस्ट. वर्तमान आमे एटा अच्छे डायरेक्ट स्पीच रे इंडायरेक्ट कर दवा. टीचर आस्क्ड हिज pupils were they ready for the test. टीचर आस्क्ड हिज pupils if they were ready for the test. टीचर आस्क्ड हिज pupils that if they were ready for the test. टीचर आस्क्ड हिज pupils if they had been ready. तो प्रथमे देखिबा टीचर आस्क्ड हिज pupils हमर सेंटेंस टी देखो. टीचर सेड तो पास्ट टेंस रे अछि तो हमको पास्ट टेंस रे दबाक पड़िबो. द टीचर आस्क्ड हिज pupils. yes no क्वेश्चन थिले हमर इफ रुहे. द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चन इफ दे वर रेडी फॉर द टेस्ट. तो आंसर इज बी. ओके. तो तमरा इंग्लिश टी सरी जाइछि. आई होप दिस आंसर्स विल गिव यू ए क्लैरिटी हाउ मेनी मार्क्स यू विल स्कोर इन दिस टेस्ट. थैंक यू फॉर वाचिंग.